जो आदमी पत्नी पे हाथ उठाए ना वो मर्द नहीं नामर्द होता है। हिजड़ा होते हैं वो लोग जो पत्नी पे, नारी पे क्या अरे हाथ उठाना है साले, आतंकवादियों पे हाथ उठाओ, देशद्रोहियों पे हाथ उठाओ। अबला नारी जो तुम्हारे भरोसे आई है, जो तुम्हारे लिए मांग सजाती है, तुम्हारे लंबी आयु की भगवान से प्रार्थना करती है, तुम्हारे लिए करवा चौथ रखती है, तुम्हारी आरती उतारी है, तुम्हें परमेश्वर मानती है, तुम उसे मारते हो। दुनिया का कोई मर्द है ऐसा कि तुम एक थप्पड़ मारे तुम बिना पलट के मारे रह जाओ? साला हमें 4 मारेगा तो एक तो मार ही डालेंगे उसको। लेकिन लुगाई को देखो कितना मार रहा है, वो पलट के एक जवाब नहीं दे रही है। जिस घर में नारी का सम्मान होता है ना, वहाँ नारायण का वास होता है, लक्ष्मी का वास होता है। हमारे कृष्ण ने राधा रानी के पांव दबाए हैं, चरण दबाए हैं। नारी का इतना सम्मान है। आपके यहाँ रहना चाहती हूँ, मेरा कोई अफसोस नहीं। अच्छा, क्यों रहना है? घर में कौन कौन है आपके? मेरा कोई नहीं। अभी कोई नहीं है? बेटा बेटी? बेटा है? बेटा था 19 साल का, मेरा पति था। माइक पास में लो। पति का हॉस्पिटल में इलाज कराने के दौरान पति का डेथ हुआ। घर आए तो मेरा बेटा भी सुसाइड कर। बेटा ने सुसाइड कर लिया? क्यों? पता नहीं, हम लोग हॉस्पिटल में थे, हॉस्पिटल से मेरा पति को लेकर आए तो घर में बंद करके सुसाइड कर लिया। और बेटी? बेटी नहीं है मेरा। एक ही बेटा था जी। तो हम आपकी क्या सेवा करें ये बताओ? उनको रखिए प्लीज। ठीक है, आप रह लो। एक स्त्री होती है जब वो विवाह करके आपके पास आती है तो अपने माता पिता परिवार आंगन सब छोड़ती है, यहाँ तक कि अपना नाम, उसका नाम खत्म, उसका गोत्र खत्म, उसकी जाति खत्म। आपकी जाति से पहचानी जाती है, आपके गोत्र से पहचानी जाती है। हाथ उसके होते हैं मेहंदी आपके नाम की, पेट उसका होता है बच्चा आपके नाम का होता है। समर्पण कितना बड़ा है नारी का। और उस नारी को जब लोग कह देते हैं जाओ तुम अपने बाप के पास, तुम्हारा कुछ भी नहीं है यहाँ, ये तुम्हारे बाप का घर है क्या? वाह! जिस नारी ने आपके लिए इतना त्याग किया, आपने जरा देर लगाई और सब कुछ कह दिया। आप तो कह के भूल जाएंगे, क्या वो भूल पाएगी? नारी की इज्जत करने की बातें तो सब करते हैं, पर नारी की इज्जत करना सबके बस का भी तो नहीं भैया। तो बताइए आप इग्नोर क्यों किए? आपने बोला था हमें अकेले में मिलना। हाँ, मैं अकेले में नहीं मिलता किसी से। नहीं। बताओ अकेले मिलना सही है? फिर आप चाहती हो अकेले में मिले, ये गलत है, ये रॉन्ग है। मैं सबके सामने आपको माइक दे रहा हूँ, जो भी जिज्ञासा है पूछो। पर्सनल हो, अब जैसे घर पर पर्सनल है बेटा तो हाँ। पर्सनल बात यहाँ के बात कर लो। अब ये कहो कि अकेले में मिलो, अकेले में कैसे मिले? जब बिना मिले आप ये कह सकती हो तो अकेले मिलेंगे पता नहीं क्या कह दोगी। ये भी तो डर है। जितना मैं समय दे सकता हूँ ना आपको उतना ही दे पाऊंगा, और जिस मर्यादा से देना चाहिए मैं उसी मर्यादा। कितने साल हो गए आपको आपके पति से अलग हुए? 10 साल हो गए। 10 साल से आप अलग हैं जी। तो वो आपको इन 10 सालों में कभी फोन लगाने की कोशिश नहीं की उन्होंने? नहीं, उन्होंने कभी मेरे बच्चे से मिलने तक नहीं आया है। और आपने भी फोन लगाने की कोशिश? भी कोशिश करती हूँ लेकिन वो मुझसे बात नहीं करते। फोन मेरा देख लेते कि आया है तो फोन काट देते हैं नंबर को। किस बात पे नाराज हो गए? वो यही चाहते थे कि शादी के बाद उनके मम्मी पापा के साथ रहूं और उनकी जॉब बाहर थी। तो क्या बुराई थी? ठीक तो चाह रहा था पति कि आप अपने सास ससुर की सेवा करें। ऐसे निर्णय नहीं लिया जाता कि नहीं जी हम सास ससुर के साथ नहीं रहेंगे। तो पति भी बोला गर्म खून था, जा फिर अपने घर। बेटा रिश्तों को टाइम तो दो। 1 साल में आप चाहती हो कि पति मेरे वश में हो जाए, या पति चाहता पत्नी मेरे वश में, नहीं होता। रिश्तों में कम से कम 5 साल दो। 5 साल यदि आपने समझ के चले, 2 बातें आपने सुनी, 2 बातें उसने सुनी, यदि 5 साल चल गई तो फिर 50 साल यूं दौड़ेगी आपकी जिंदगी आनंद से। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी साईं बाबा भगवान है या नहीं? आपके पिता कितने हैं? 1। 2 हो सकते हैं? नहीं। फिर भगवान 2 कैसे हो सकते हैं? लड़ा मत करो, वो कुछ बोले तो चुप रहा करो। अब शादी कर लिए हो तो चुप रहो। महाराज जी कितना चुप रहे। तो फिर ये सब पहले सोचना था ना शादी के। तो नहीं, पहले तो मजा आया, फिर अब उन्हें सजा भोगना पड़ेगी। उन्हें भी तो कोऑपरेट करना चाहिए। तो गुरुजी मैं 3-4 दिनों से यहाँ ही हूँ आपके आश्रम में। मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी। मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ? हेलो। हाँ जी। राधे
राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया बोलो। मैया मैं आपको मैया दिख रही हूँ। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों मेरा कोटि कोटि। बताओ। गुरुजी प्रश्न तो बहुत है, लेकिन मैं थोड़ी भूल गई आपको देख के। मैं आपको देख के गुरुजी इतनी खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती गुरुजी, मुझे इतनी खुशी हो रही है। मैंने दूसरी बार देखा। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सदा खुश रहो। बताओ। गुरुजी आप कान्हा जी का रूप हो बस। गुरुजी आप ही मुझे कान्हा जी दिख रहे हैं। गुरुजी मुझसे बात भी नहीं हो रही, मेरे हाथ कांप रहे हैं। गुरुजी तुझ में प्रभु दिखते हैं यारा, मैं क्या करूं। सब में प्रभु दिखते हैं यारा, मैं क्या करूं। गुरुजी